बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी इन कंटेंडर्स एकेडमी। एफपीएससी टेस्ट क्वेश्चंस की गेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। इस सीरीज की तमाम वीडियोस में उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाएगा जो बार बार भी पूछे जाते हैं एफपीएससी टेस्ट में और जिनके आने वाले टेस्ट में आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे गेस्ट क्वेश्चन सीरीज में। स्टार्ट करने जा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश प्रपोजिशन एमसीक्यूज से। वो एमसीक्यूज जिनमें स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो इन वीडियोस में ओरिजिनल एफपीएससी पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं और साथ में इन प्रपोजिशंस का यूज़ भी आपको समझाऊंगी ताकि आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएं। स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Guess questions series for FPSC test. Most important English preposition MCQs. Lecture number 1. Question है He is fond dash drawing. Options. Option A है in. Option B off. OF off. Option C है on. And D is none of these. अब यहाँ आंसर फाइंड करना बहुत आसान है इस सेंटेंस में बिकॉज इस सेंटेंस में जो प्रपोजिशन यूज हुई है उसे कहते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज या फिर फ्रेजल वर्ब। फॉन्ड ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब, राइट? और फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, और जब ये एज अ फ्रेजल वर्ब यूज होता है जैसे फॉन्ड ऑफ, तो इसका मतलब होता है शौकीन होना या किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना। सो फॉन्ड के साथ ऑफ प्रपोजिशन यूज की जाती है OF ऑफ। तो सेंटेंस था ही इज फॉन्ड डैश ड्राइंग। यहाँ जब हम फॉन्ड के साथ ऑफ का यूज करेंगे तो इसका मतलब बन जाएगा कि वो ड्राइंग का शौकीन है। सो आंसर इज ऑप्शन बी ऑफ। Next sentence is he is getting out dash the car. He is getting out dash the car. Options हैं ऑप्शन A है off, OF off. Option B is at. Option C from and option D none of these. Getting out dash इसमें कौन सी ऑप्शन यूज होगी? तो आपको ये बात याद रखनी है कि गेट आउट ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है बचना, और यू कैन से टू अवॉइड डूइंग समथिंग, कुछ करने से बचना या अवॉइड करना। तो इस सेंटेंस में वो गाड़ी में बैठने को अवॉइड कर रहा है। सो ही इज गेटिंग आउट ऑफ द कार। वो बैठने से अवॉइड कर रहा है, इसलिए वो गाड़ी से बाहर आ रहा है या निकल रहा है। इसलिए यहाँ ही इज गेटिंग आउट ऑफ द कार मतलब वो गाड़ी से बाहर निकल रहा है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, गेटिंग आउट ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस है आर यू कॉन्शियस डैश योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस मैटर। ऑप्शंस हैं OF off, option B OFF off, option C 2 and option D none of these. Are you conscious dash conscious of OF off? It's a phrasal verb और इसका मतलब होता है बाखबर या आगाह, और यू कैन से किसी बात के बारे में आगाह होना या जानते होना। So when we use conscious of in this sentence, then it become like are you conscious of your responsibility in this matter? मतलब क्या आप इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से आगाह हैं या बाखबर हैं? सो ऑप्शन ए OF ऑफ इज करेक्ट आंसर। यहाँ मैंने ऑफ के सेंटेंसेस एक साथ रखे हैं ताकि आपको ऑफ के डिफरेंट यूजेस समझ में आ जाएं।
नेक्स्ट सेंटेंसेस, ही इज अ स्टॉन्च एडवोकेट डैश फ्री स्पीच। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है ओवर, ऑप्शन बी है टू, ऑप्शन सी है विद एंड ऑप्शन डी इज ऑफ। Word advocate. When it used as a noun in a sentence, then it is followed by the prepositions of and for. जब as a noun यूज होगा सेंटेंस में, फिर इसके साथ of या फिर for preposition यूज होंगी। इस सेंटेंस में एडवोकेट ओवर नहीं हो सकता, एडवोकेट टू भी नहीं हो सकता, कोई सेंस नहीं बनती। एडवोकेट विद भी नहीं हो सकता। सो लास्ट ऑप्शन ऑफ इज करेक्ट आंसर, क्योंकि एडवोकेट एज अ नाउन यूज हो रहा है। ही इज अ स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ फ्री स्पीच। स्टॉन्च मीन्स कटर, सख्त मानने वाला, जैसे कहते हैं ना कटर सुन्नी, ऐसे ही। उर्दू में इसका मतलब होगा वो आज़ादी इजहार का हामी है या सख्त हामी है। So answer is off. Next sentence is he has put dash the meeting. Options हैं, ऑप्शन ए है up, ऑप्शन बी off, OFF off, ऑप्शन सी है away एंड ऑप्शन डी इज out. अगर हम यूज करते हैं ऑप्शन ए दैट इज up, he has put up, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि put up के साथ यूज होता है with. put up with is a phrasal verb जिसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। जैसे how would he put up with me, वो मुझे कैसे बर्दाश्त करेगा, तो ये तो सूट नहीं कर रहा सेंटेंस में। देन सेकेंड ऑप्शन put off, OFF off। put off भी phrasal verb है और इसका मतलब है अवॉइड करना या मुलतवी करना, और यू कैन से टू पोस्टपोन। When we use put off in this sentence, then it become he has put off the meeting. He has put off the meeting मतलब उसने मीटिंग मुलतवी कर दी है या वो मीटिंग मुलतवी कर चुका है। So option B, OFF off is correct one.